Okay, now last session we have started the chapter of consideration. You know, we gone through the definition of consideration given in section 2D of the Indian Contract Act, and up to the point we have discussed the 5 legal rules of the valid consideration. Okay, we discussed that consideration must move at the desire of the promisor. With case of Durga Prasad versus Baldev, we discussed consideration may move from promisee or any another person. With Chinnaya versus Ramaiah case study, we discussed that consideration may be in the form of a executed, that is act, or executory, that is promise. We discussed consideration in India may be past, present, future. In England, the consideration cannot be a past consideration because in England, past consideration is considered as a no consideration. Then we discussed that India may consideration need not be adequate. What is important is that consideration must have some value in the eye of a law. Once it's proved that free consent is there, then consideration भले ही कम हो तो भी वो still valid contract consider किया जाता है. Okay, now we are going to deal with the 6th essential element or 6th legal rule of the valid consideration, and that 6th legal rule of the valid consideration we are going to discuss is that consideration need not be or should not be the performance of what one is already bound to do. Consideration need not be something which one is already bound to do. या वाइस वर्सा बोले तो यहाँ पे आपको पॉइंट के आगे दिखेगा ब्रैकेट में जो दिया हुआ पॉइंट है वहां पे क्या हेडिंग दिया देखो उस ब्रैकेट में दिए हुए पॉइंट पे लेट्स चेक आउट. देखो consideration must not be the performance of existing duty. I'll just give you one example for this. Okay, now आपने शायद सुना होगा देखो कि हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, आपने शायद अपने घर में वगैरह कभी देखा होगा कि कोई प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी कार्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, या उसका जो 712 एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में 712 उतारा बोलते हैं, उस पे जो प्रॉपर्टी खरीदता है ना उसका नाम लगता है. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपका नाम उन डॉक्यूमेंट्स पे नहीं लगता है तब तक आप उस प्रॉपर्टी के क्या नहीं कहलाओगे, बोलो ओनर नहीं कहलाओगे. राइट. सो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, कंसिडर करो. और आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है ना उसके डॉक्यूमेंट्स पे आपको अपना एज अ ओनर नाम लगवाना है और ये आपका राइट है, याद रखो. उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम लगना ये आपका क्या बोला, राइट है. और वो जो ऑफिसर होता है ना वहां पे रेवेन्यू ऑफिसर बैठा हुआ, इधर तलाठी या सर्कल इंस्पेक्टर से अलग अलग नाम होता है. हम लोग महाराष्ट्र वाइज बात करते हैं तो तलाठी जो वहां पे बैठे होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, तलाठी जो होते हैं उनकी क्या होती है, ड्यूटी होती है कि जो भी पार्टी प्रॉपर्टी खरीदती है उसका नाम जो है वो ओनर के कॉलम में उन प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी कार्ड या उस प्रॉपर्टी के 712 एक्सट्रैक्ट पे लगवा दे. तो आप तलाठी के पास गए एंड आपने उसको बोला कि वह सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट उसको दे दिए और बोला कि एप्लीकेशन किया प्रॉपर वैलिडली कि बाबा आपको आपका नाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे लगवा के लेना है. अब उस तलाठी ने क्या किया, आपको बोला ठीक है नो प्रॉब्लम. बट ना आपसे उसने, जिसे हम रिश्वत वगैरह बोलते हैं ना, आपसे उसने क्या किया, 700 रुपीज मांगे वो नाम लगवाने के. एक्चुअली इट इज हिज ड्यूटी कि वो आपका नाम ओनर के डॉक्यूमेंट में आपका क्या करे, नाम वहां पर डाल दे. बट स्टिल उसने आपको ये जो 700 रुपए मांगे ना वो किस चीज के मांगे बोलो, जो करना उसकी एक्चुअली ड्यूटी है, जिसका उसको गवर्नमेंट से ऑलरेडी पगार मिलता है. ही इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट. ओके, स्टिल उसने आपसे उसका 700 रुपए मांगा. आपने अभी तो बोल दिया कि ठीक है आई एम रेडी टू गिव. देन फिर उस तलाठी ने आपका नेम ओनर के लिस्ट में क्या कर दिया, लगा दिया. एंड देन ही आस्क यू फॉर द पेमेंट ऑफ द 700 रुपीज. आपने उसको देने से मना कर दिया. तो क्या ये तलाठी जाके आप पे सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में और अपने 700 रुपए रिकवर कर सकता है क्या? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बोलो, जो तलाठी को 700 रुपए देने के लिए आपने एग्री किया था ना, वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है ना, उसके बदले में तलाठी आपको कुछ दे रहा है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तलाठी एक्ट करने के लिए बाउंड है ना, already is bound to do that. He is already under an obligation to perform that act, क्योंकि वो उसकी existing duty है वहां पे, तो उसके लिए आपको उसको अलग से पैसे देने की जरूरत ही नहीं है. तो ये पैसे वो तलाठी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि तलाठी और आपके बीच में ये जो एग्रीमेंट बना कि वो आपका नाम
ओनर के कॉलम में ऐड कर देगा और उसके बदले में आप उसको क्या करोगे, 700 रुपए दे दोगे। ये एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन। ये एग्रीमेंट कैसे बोलो, विदाउट कंसिडरेशन। क्यों? इसके बदले में तलाटी आपको कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि तलाटी की ऑलरेडी ड्यूटी है कि आपका नाम वो प्रॉपर्टी कार्ड या व्हाटएवर 7 एक्सट्रैक्ट में क्या करे, वहां पे ऐड करे। हाँ, सो कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग व्हिच अ प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो इन शॉर्ट आपको अगर बताऊं ना, तो अराउंड अराउंड जो सारे रिश्वत वाले ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ, तो वो ट्रांजैक्शन कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऑलरेडी वो करना, और उसके लिए उसको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वो आपके लिए कुछ अलग से कर रहा नहीं है वहां पे। व्हाट द पॉइंट? नाउ वन अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, समझो ना, वो जो नगर पालिका के स्वीपर होते हैं ना, रास्ता क्लीन करते हैं, देखो। हाँ, वो स्वीपर को आप बोलते हो कि हमारे डोर के आगे का जो एरिया होता है ना, उसको अच्छे से क्लीन करना। हाँ, थोड़ा अच्छे से क्लीन करना। मैं आपको क्या करूंगा, वहां पे एक्स्ट्रा 100 रुपए दे दूंगा। हाँ, अब वो स्वीपर क्या करता है, आपसे 100 रुपए लेता है और वो अच्छे से क्लीन नहीं करता है। हाँ, तो क्या आप कोर्ट में जाके उससे वो 100 रुपए रिकवर कर सकते हो? नहीं। क्यों बोलो? क्योंकि इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। उसकी ड्यूटी है, उसको नगर पालिका म्युनिसिपलिटी उसका पेमेंट देती है। उसका काम ही है कि हर घर के आगे का जो रास्ता है उसको अच्छे से क्या करना है, क्लीन करना है। हाँ, नाउ इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट ऐड करते हैं, ताकि आपको इसमें एक आगे पॉइंट जो आने वाला है वो भी क्लियर हो जाए। वो स्वीपर को ना आपने हमेशा काम करते हुए देखा था। हाँ, और वो बहुत अच्छे से क्लीनली काम करता है। हाँ, तो आपने उसको क्या बोला, आपकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे आके आप हमारा ना टेरेस और हमारा पूरा गार्डन क्लीन करके दे देना, हम ना आपको 500 रुपए दे देंगे। हाँ, आपकी ड्यूटी खत्म होने के बाद में शाम को 6 बजे आके आप क्या करना, ये सब कुछ थोड़ा क्लीन करवा के देना हमारा पर्सनल, हम आपको क्या करेंगे, 500 रुपए दे देंगे। अब वो बेचारा सारा 6 बजे के बाद में, ड्यूटी के बाद में आता है। हाँ, और आपको क्लीन करके दे देता है, तो और फिर आपने 500 रुपए मांगता है, तो क्या वो 500 रुपए लेने के लिए एंटाइटल्ड होगा? और क्या हमारी ड्यूटी होगी उसको 500 रुपए देना? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बोलो? यस, वी आर बाउंड टू पे दैट 500 रुपीज टू दैट स्वीपर। व्हाई? बिकॉज ही हैज डन समथिंग ओवर एंड अबव हिज ड्यूटी। हाँ, उसकी ड्यूटी से ज्यादा उसने हमारे लिए कुछ किया है, तो उसका रिटर्न तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स चेक आउट परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज अ one legally bound to do. Consideration must not be a performance of existing duty. Okay, the performance of act by a person who is legally bound, talaki, to perform the same cannot be a consideration for a contract. Hence, the promise to pay the money to witness is a void. याद रखना। हाँ, क्योंकि विटनेस की ड्यूटी है ना, विटनेस समझते हो ना, साक्षीदार, जिसने खून होते हुए देखा है या जिसने कोई डॉक्यूमेंट बनते हुए देखा है, तो वो साक्षीदार है। उसको कोर्ट में आने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, उसकी ड्यूटी है कि वो कोर्ट में अपनी साक्ष्य दे वहां पे। हाँ, देखो, hence a promise to pay a money to the witness is a void for its without consideration. हाँ, hence such a contract is a void for the want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay a counsel after the latter has engaged a certain sum of a over and above the fee in the event of a success of the case would be void since it is without consideration. हाँ, अगर मैं एडवोकेट हूँ, समझो मेरा कोई क्लाइंट मुझे एक केस के लिए 5,000 रुपए फीस देने के लिए एग्री होता है, और मैंने भी उसकी केस ले ली, 5,000 रुपए फी हम दोनों के बीच में एग्री हो गई, और मेरा क्लाइंट मुझे वापस आके क्या बोलता है कि अगर आप केस जीतते हो ना, तो मैं आपको ऊपर से 3,000 रुपए दे दूंगा। हाँ, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं केस जीत गई और मैंने उसको जो डिसाइडेड फी थी वो उसने मुझे दे दी 5,000 रुपए, बट वो जो ओवर एंड अब पैसे थे 3,000 रुपए, वो अब मुझे नहीं दे रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो 3,000 रुपए मैं उससे ले सकती हूँ, सूट फाइल कर सकती हूँ 3,000 रुपए रिकवर करने के लिए? आंसर क्या आ जाएगा बोलो? नो। क्यों नो? क्योंकि मुझे उसने जो 5,000 फी दी है वो किस चीज के लिए थी, देखो, केस को जीतने के लिए। वो 3,000 उसने मुझे वापस उसी चीज को करने के लिए दिया है जो करने के लिए मैं बाउंड थी। तो इसका मतलब तो ऐसे हो जाता ना कि अगर वो मैं केस 3,000 एक्स्ट्रा नहीं देता तो मैं केस उसके लिए जीतने की कोशिश नहीं करती। रॉन्ग। एक बार हमारी फीस डिसाइड हो गई ना, तो फिर वहां पे कोई और है ना वो देने की जरूरत नहीं होती, और दी तो वो एक तरह का एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसके लिए मैं उसको रिटर्न में कुछ नहीं दे रही उस एक्स्ट्रा के लिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा बोला? नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट ओवर एंड अबव 3,000 रुपीज फ्रॉम माई क्लाइंट, बिकॉज उस एक्स्ट्रा 3,000 के लिए मैं उस क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रही। राइट। हाँ, मैं ऑलरेडी उस चीज को करने के लिए बाउंड हूँ,
ऑलरेडी मेरी ड्यूटी कि मैं क्लाइंट के लिए केस क्या करूँ, वहां पे जीतू, तो ये एग्रीमेंट एक्स्ट्रा 3,000 रुपए का विदाउट कंसिडरेशन है, इसके लिए वो वॉइड है। आपको रीजन भी याद रखना है, याद रखो हाँ, कि वो क्यों ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि ये यहाँ पे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, इसी वजह से वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वॉइड किया जाएगा कंसिडर। हाँ देखो आगे एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, किसका एग्जांपल याद है, उस स्वीपर का, उसका वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है एक्स्ट्रा, तो फिर आपको उसका एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी से ज्यादा। हाँ बट वेयर अ पर्सन प्रॉमिसेस टू डू मोर देन व्हाट इज लीगली बाउंड टू डू, हाँ वो शाम को आके आपका पूरा घर क्लीन करके देता है, आपका टेरेस क्लीन करके देता है, तो ओवर एंड अबव हिज ड्यूटी वो एक्ट कर रहा है, सच अ प्रॉमिस प्रोवाइडेड इट इज नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये भी याद रखो, म्युनिसिपैलिटी वर्क टाइम में वो आपका काम कर रहा है, तो वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि अपना प्राइवेट काम वो ऐसे नहीं कर सकता कब, ड्यूटी टाइम में, then it is a good consideration हाँ, and it should not be vague or uncertain हाँ, of course जो भी डिसाइड हुआ है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए हाँ। now consideration must be real and illusory, ये एकदम सिंपल है, आपको याद है वो एग्जांपल्स हाँ, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल वाला वो यहाँ पे आ जाता है, कि अगर आई प्रॉमिस टू पुट अ लाइफ इनटू द डेड वाइफ ऑफ मिस्टर बी एंड बी प्रॉमिस टू पे मी ₹5,000, यहाँ पे मरे हुए इंसान को जिंदा करना ये इल्यूजरी है ना, ये रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, सो देयरफॉर कंसिडरेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इल्यूजरी मतलब इमेजिनरी, ओके, सो कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, it must be something which a law attaches some value, okay, if it is legally or physically impossible then it's not consideration हाँ, yeah it's not valid consideration, अगर वो किसी भी वजह से physically legally impossible है तो वो valid consideration नहीं है हाँ। हमने देखा हुआ ही एग्जांपल है कि इंसान दूसरे इंसान को मैजिक बाय ट्रेजर फाइंड आउट करने का प्रॉमिस करता है, जादू से खजीना ढूंढ के देगा हाँ, पॉसिबल है क्या, वो नहीं, ओके। A man promises to discover treasure by magic, okay, bringing the dead person to live again, दोनों एग्जांपल में कंसिडरेशन इम्पॉसिबल है, इल्यूजरी है, पॉसिबल नहीं है, सो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, कंसिडरेशन भी वैलिड नहीं है हाँ। द ट्रांजैक्शन कैन बी सेड टू बी वॉइड बिकॉज इसका जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन कैसा है बोलो वहां पे इल्यूजरी है हाँ। एंड लास्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी हाँ। कंसिडरेशन कैसा नहीं होना चाहिए बोलो, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए हाँ। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, आपको सबके एग्जांपल याद है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि जाओ मैं नेबर के घर की कांच तोड़ के मैं आपको 500 रुपए दे दूंगी हाँ, ये कंसिडरेशन घर की कांच तोड़ना अनलॉफुल है बिकॉज वो लॉ के अगेंस्ट है हाँ। नंबर 2 याद है हमने एग्जांपल देखा था इमोरल का हाँ, जैसे कि अ मैन प्रॉमिस टू अ वुमन टू पे 5,000 रुपीज इफ शी टेक अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड हाँ, अब किसी को डिवोर्स लेने के लिए सिर्फ पैसे देना ये इमोरल है, मोरालिटी के अगेंस्ट है हाँ। एंड इफ आई गेव माय हाउस ऑन अ रेंट टू द गैम्बलिंग पर्पस हाँ, जुगार खेलने के लिए मैंने अपना घर अगर किराए पे दे दिया तो वो एक तरह से गैम्बलिंग को प्रमोट करना है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जनहित के अगेंस्ट है, तो ये भी कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। तो कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ओके। ओनली प्रेजेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट हाँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट की कंसिडरेशन ये लॉफुल होना चाहिए, एनीथिंग जो इमोरल है हमने एग्जांपल देखा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है इज आल्सो हाँ cannot be valued as a valid consideration, okay। एग्जांपल देखो, ABC Limited promised to give the job to Mr. X in a government bank against the payment of 50,000 is a void as the promise is opposed to public policy हाँ। ABC Limited क्या कर रही है देखो, प्रॉमिस कर रही है कि वो मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट में क्या करेगा, जॉब देगा और उसके बदले में उसको 50,000 रुपए देने, अब ये सीधे सीधे जॉब के लिए रिश्वत है ना, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, अनलॉफुल भी है क्योंकि लॉ अलाउड नहीं करता ऐसी चीजें, सो देयरफॉर एग्रीमेंट इज कंसीडर्ड टू बी वॉइड, क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है। गॉट द पॉइंट, so we finished out all the legal rules as to the valid consideration. Just as consideration must move at the desire of promisor, Durga Prasad versus Baldev, consideration may come from promisee or any another person, Chinnaya versus Ramaiya. Consideration may be executed or executory consideration. Consideration may be past, present, future consideration.
consideration need not be adequate, consideration must not be something which a promisor is already bound to perform. Consideration must be real and not illusory, and consideration must not be unlawful, immoral, or opposed to the public policy. Okay. Now, after finishing this first point, legal rules as to the valid consideration, in our next session we'll discuss sued by a third party to contract, जिसको मैंने आपको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रूल बताया था, और मैंने आपको बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है तो सी वहां पे सूट नहीं फाइल कर सकता, या हम भी सी पे सूट फाइल नहीं कर सकते. सो देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू सम 6 to 7 exceptions. Okay, so in next session we'll discuss doctrine of privity of contract. Yeah, there cannot be a stranger to contract with exceptions. हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे.